हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे और नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 टॉपिक चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हमने बहुत सारे लेक्चर पहले से देख चुके थे। सो आज बच्चे जो है, आज लेक्चर नंबर 4 का क्लास है। किसका है? लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जिसमें सबसे इजी पॉइंट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। हमने किसके अबाउट देखा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। बहुत सिंपल था। सिंगल चार्ज तो सिंगल पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला था? के क्यू बाई आर। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज क्या था? के क्यू बाई आर। दो चार्ज होने पे क्या होता था? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब के क्यू वन बाई R1 प्लस के क्यू टू बाई R2। वो एक बार रिकैप करोगे थर्ड लेक्चर तो उसमें पता चल जाएगा, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, सो एक बार देख सकते हो। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे, ठीक है? सो क्वेश्चन सिंपल सिंपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील होते जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो 3 पॉइंट चार्जेस लिया, मींस देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस Q माइनस Q एंड प्लस Q, Q minus Q and plus Q, which are placed on the vertices of an equilateral triangle of side small a। दिया है तब भी, नहीं दिया है तब भी, साइड क्या ले सकते हैं हम? स्मॉल है। Now we have to find potential, electric potential at the center of the equilateral triangle, means at point P, means we have to find electric potential at point P। चेक करो कितने चार्जेज है, तो आंसर है 3। कितने चार्जेज है? तो 3। एक को 1 ले लिया, एक को 2 ले लिया और एक को क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो कैसे करेंगे? सो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले से सीख चुके हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो चेक करो। सो V1 हो जाएगा K इंटू Q बाई डिस्टेंस। अब देखो ये A है, ये A है, ये A है, हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? ये X ले लो, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है चार्ट से वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो x की वैल्यू बच्चा निकालोगे तो a बाई रूट 3 आता है। ये मैं सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में कैसे आता है। मतलब ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो a बाई रूट 3 होता है। तो यहां पे भी हो जाएगा a बाई रूट 3 पलट के, यार रूट 3 नीचे ही रहने दो, a बाई रूट 3 प्लस v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? k इंटू माइनस क्यू, अगेन डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? a बाई रूट 3। 3 पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया? a बाई रूट 3। चेक करो कॉमन टर्म क्या है? सो k इंटू क्यू रूट 3 पलट के किधर चला जाएगा? ऊपर। सो रूट 3 के क्यू बाई क्या हो गया? कॉमन। इसके पास क्या बचा? 1। इसके पास क्या बचा? -1 और इसके पास क्या बचा? 1। सो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? रूट 3 के क्यू बाई a। अब ये बच्चा पोटेंशियल है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? वोल्ट। और डिनोट किससे करते हैं? V से। एज ये स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस है, सॉरी इसका स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की नीड नहीं है। और दूसरा यहां पे चेक करो चार्ज को सेम साइन में रखा है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी सिखाया था ना, प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस अगर चार्ज है तो माइनस में रखना है। तो स्केलर क्वांटिटी जहां पे भी दिखेंगे वहां पे ये पता चलेगा कि प्लस मतलब बड़ा होता है और माइनस मतलब छोटा होता है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, सो हमें याद रखना है कि प्लस है तो भी प्लस रखना है, माइनस है तो भी माइनस रखना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ना वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया Q, -2Q, देन 3Q एंड देन -4Q, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। क्या करना है? हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे बच्चे? बहुत सिंपल है। साइड कितना दिया है? a। यहां से यहां तक देखो सबके लिए क्या डिस्टेंस सेम होगा, मतलब चार्ज से लेके सेंटर तक का सबका डिस्टेंस क्या होगा? सेम। सो जब पोटेंशियल पूछा है कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, कैसे निकालेंगे? तो चेक करो, K सब में कॉमन आएगा, Q सब में कॉमन आएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a बाई रूट 2, ये रूट 2 होता है ना, तो आधा कितना हो जाएगा? a बाई रूट 2 सब में कॉमन आएगा। तो चेक करो क्या बचेगा? इसके पास बचेगा 1, इसके पास बचेगा -2
उसके पास बचेगा 3 और इसके पास बचा -4। सो चेक करो 3 + 1 4 और ये -6, तो कितना बचेगा? तो √2kq/a इंटू इसकी वैल्यू आ गई -2। अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने एक साथ कर दिया है कॉमन निकाल के, तुम जैसे भी करना चाहो आंसर वही आएगा। सो फाइनली आंसर कितना आ गया? -2√2kq/a। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे? वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे नोट्स में है, तो उसको कर सकते हो। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिखना है तो लिख लो, वैसे नोट्स में भी चीजें हैं बट स्टिल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसको। ठीक है, चलो हो चुका होगा बच्चे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो प्रूफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का। क्या है? प्रूफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देख बच्चा, अभी तक बोर्ड वाले एग्जाम में कभी पूछा नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का प्रूफ बताओ। अगर पूछ दिया तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ मैंने सिखाया था कि एक चार्ज को लेके ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए थे और उसी से कर दिए थे। बट स्टिल बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं यहाँ पे सिखा देता हूं। मतलब हम प्रूफ देख रहे हैं या डेरिवेशन बोल सकते हैं, किसके लिए? ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब कोई चार्ज क्यू है, अगर r डिस्टेंस पर रखा है, पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढेंगे तो कितना आता है? kq/r। इसी का प्रूफ देखना है। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी था वैसे ही पोटेंशियल का भी डेरिवेशन है। मैंने बताया था दोनों में डिफरेंस क्या है। एक वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट होता है, दूसरा पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज होता है और पोटेंशियल में सिर्फ एक चार्ज होता है। ठीक है, तो चेक करो कैसे करेंगे। तो क्या किया कि कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल q1 which is held fixed at a certain point। मतलब एक q1 चार्ज लिया, उसको फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे। क्या कर दिया? एक पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया। किसको? चार्ज q1 को। ठीक है, अब जैसे फिक्स किया, क्या किया? जैसे चार्ज को फिक्स किया, सो पॉइंट P पे देखते हैं। सो बच्चे क्या देख रहे थे? एक चार्ज q1 लिया और उसको फिक्स किया एक जगह पे, दूसरा चार्ज ले लिया q2, सेम जैसे एनर्जी में किया था। दूसरा चार्ज ले लिया q2 एट ए डिस्टेंस r1 एंड वी हैव टू ब्रिंग चार्ज q2 फ्रॉम डिस्टेंस r1 टू r2। मतलब हमें इस पॉइंट का नाम ले लिया a और इस पॉइंट का ले लिया b। हमें इस चार्ज को पकड़ के लेके जाना है a से लेके कहां तक? b तक। कहां से कहां तक बच्चे? a से लेके b तक। तो r1 a डिस्टेंस कितने पे? r1 पे, b कितने पे? r2 पे। तो जैसा बताया था एनर्जी वाले डेरिवेशन में क्या करना है कि यहां से r डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे? r, छोटा वाला डिस्टेंस क्या ले लेंगे? बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे dr, और इस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू लेंगे वो ले लेते हैं F, जो कि कांस्टेंट दिखता है। क्या दिखता है बच्चे? कांस्टेंट फोर्स दिखता है। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, dW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे? F इंटू dr। क्या लिख सकते हैं? F इंटू dr। किसी को डाउट नहीं होगी। dW इक्वल टू क्या हो गया? F इंटू dr। सही है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करो, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क इक्वल टू क्या होता था? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब dW है तो क्या लिख सकते हैं बच्चे? माइनस ऑफ du। क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ du। सो इक्वल टू F। F को देखो Q इंटू E लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q इंटू E, या बेटर है एक काम करो, F का फॉर्मूला लिख दो। सो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर। मतलब ये जो Q2 चार्ज है अभी यहाँ है, Q2 चार्ज रास्ते में कहां पे है? कहीं इस पॉइंट पे। सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R है, तो ये जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया? dr। इंटू क्या हो गया? dr। एग्जैक्टली बच्चे F डॉट dr होता है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो cos 0 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। नाउ हमें पता था कि मैंने बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? Q इंटू V। मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन चार्ज होता था ना, तो एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V।
सो माइनस ऑफ डी यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू इंटू डीवी, माइनस ऑफ क्यू किसको लेके जा रहे हो भाई, Q2 को, तो माइनस ऑफ Q2 इंटू डीवी, इस चार्ज को लेके जा रहे हैं ना यहां से यहां तक, तो एनर्जी की जगह Q इंटू वी लिख सकते हैं। Q मतलब क्या, जिसको लेके जा रहे हो वो, और इंटू जो भी उसका छोटा पोटेंशियल क्या ले लिया, डीवी, इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या कर दिया, dr। देखो डिटो सेम जा रहा है, बस यहाँ पे Q2 और Q2 की वैल्यू क्या हो गई, कैंसल। सो माइनस ऑफ डीवी, माइनस ऑफ डीवी इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, R1 पे पोटेंशियल V1 ले लिया और R2 पे पोटेंशियल क्या ले लिया, V2। सो क्या मिलेगा बच्चे, चेक करो, सो माइनस डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, वेरी गुड। जो कॉमन टर्म है इसमें बाहर करो, सो k इंटू Q1 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, बचा क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर होता है, चेक कर लेना कहां से लिखा, बहुत बार पहले से सिखा चुका हूं, ठीक है। सो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, यहां पे चेक करो, माइनस अपर लिमिट V1 माइनस लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, ये माइनस को बाहर कर दो तो माइनस ऑफ k इंटू Q1 अपर लिमिट 1 अपॉन R2 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन R1। सो कैंसल हो रहा है क्या कुछ बच्चे, हाँ माइनस से माइनस कैंसल, सो हो गया V2 माइनस V1 इक्वल टू k Q1 1 by R2 minus 1 by R1। Let this one is equation first। पता हमें दो पॉइंट का ये 2 है, मतलब जो B वाला पॉइंट है उसको 2 लिया है और A वाला पॉइंट है उसको 1 लिया है। सो हमें फाइनली मिला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब मैंने बताया था कि एनर्जी का डेरिवेशन कैसे निकलता था, तो हम जब डेराइव करते हैं ना तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिला था। फिर हमने अगर पोटेंशियल डिफाइन करना था तो एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या ली थी, 0, रेफरेंस लिया था, बिना 0 हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाले थे। बहुत सारा भाषण दिया था, पीछे वाले टॉपिक में जाके देखना एक बार। सो यहां पे भी पोटेंशियल एक जगह रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है कहां लें, तो देखो कि डिस्टेंस जब बढ़ते 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 इंफिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तब उस टाइम में पोटेंशियल की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। सो क्या किया बच्चे कि लेट R1 की वैल्यू R रहने दिया, तो V1 की वैल्यू V कुछ हो गई। R1 की जो वैल्यू है ना यहां से यहां तक उसकी वैल्यू R ले लिया, तो उस टाइम में कुछ पोटेंशियल है। और दूर जो यहां पे B वाला पॉइंट है, यहां से Q1 से यहां तक का डिस्टेंस क्या ले लिया है बच्चे, R ले लिया। अब इसे दूर जाते 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 बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब B वाला पॉइंट बहुत दूर लेके जाते हैं अगर, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, और उस टाइम पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0। मतलब बिना रेफरेंस लिए तुम पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हो, तुम पोटेंशियल के डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमने किया है। पर अगर तुमको पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। सो V2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस V1 की वैल्यू V, K इंटू Q1 की वैल्यू Q1 ही रहने दो, R2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, इंफिनिटी, और R1 की वैल्यू कितनी है, R। सो माइनस V इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी 0 माइनस K Q1 बाई R। सो माइनस माइनस कैंसल, सो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, K Q1 बाई R। मतलब इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल A पॉइंट पे, इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल A पॉइंट पे कितना हो जाएगा, K Q1 बाई R। ठीक है, मतलब ऐसा है कुछ कि ये चार्ज Q1 है, यार डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सो K इंटू Q1 बाई R। यही तो सब कर रहे थे बच्चे, देखो तो यही था ना K Q बाई R, यही प्रूफ था। जनरली बोर्ड में पूछते नहीं, बट स्टिल एक बार करके रखना, पोटेंशियल एनर्जी के डिट्टो सेम सेम है, एक बार चेक करोगे तो दोनों में रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके बहुत छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर डाइपोल पे आते हैं। ठीक है, सो देखो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे फटाफट। सो बच्चे दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है मैंने टाइम बचाने के लिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि चार्ज 3 कूलम इज टेकन फ्रॉम A टू B। मतलब कैसे करेंगे, चेक करो, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। मतलब एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 कूलम, उसको लेके जा रहे हैं A से B पे। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ
पोटेंशियल एट ए इक्वल टू 25 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट बी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो चेक करो, हमें निकालना है वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। याद करो, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा? कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता था? माइनस डेल्टा यू। अगर एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से होता तो प्लस डेल्टा यू होता, इंटरनल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से है तो माइनस डेल्टा यू। इसी को क्या लिख सकते हैं बच्चे? माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। वेरी गुड, अरे बताया था डेल्टा वी लिख सकते हैं यू को। सो क्या हो गया? माइनस ऑफ क्यू और डेल्टा वी क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल मतलब बी और इनिशियल पोटेंशियल मतलब ए। माइनस को अंदर भेज दो तो क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अब चलो पुट अप कर दो फटाफट। क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे? 3। वी ए की पोटेंशियल कितना है? ए पे 25 और बी पे पोटेंशियल कितना है? 20। सो आंसर कितना हो गया? 3 इंटू ए कितना हो गया? 5। सो आंसर कितना हो गया? 15 जूल। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 15 जूल। सो होप इसमें सबको समझ में आया होगा बच्चे। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला और सिंपल है। क्या बोला है कि एक चार्ज को जिसकी वैल्यू है चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, किसी चार्ज को दूर का पॉइंट एक इंफिनिटी है, यहां पे क्या है? इंफिनिटी है, और एक चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। कितनी है? 2 माइक्रोकूलम उसको लेके आ रहे हैं, मतलब इंफिनिटी से ना यहां लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं अगेंस्ट। देखो क्या है? ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हैं। यही कंडीशन होता था कि बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना था इधर पास में। इफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा, हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बोला है ना कि इस चार्ज को लेके आ रहे इधर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब जब इसको इधर लेके आएंगे ना तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो गया। सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स दे दिया है। कितना दिया है बच्चे? -40 माइक्रो जूल। ठीक है। सो पूछा है ना कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ क्या होगा। जिस पॉइंट पे इंफिनिटी से लेके आ रहे हो ना उस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल, एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू डेल्टा वी। क्या लिख सकते हैं बच्चे? क्यू डेल्टा वी। अब चेक करो क्यू डेल्टा वी, फाइनल पॉइंट क्या हो गया? पी, और इनिशियल पॉइंट कहां से लेके आ रहे थे? इंफिनिटी से, मतलब फाइनल पॉइंट क्या हो गया? पी, और इनिशियल कहां से लेके आ रहे थे? इंफिनिटी से। इक्वल टू कितना हो गया? -40 माइक्रो। क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे? चेक करो, 2 माइक्रो। वीपी पोटेंशियल एट इंफिनिटी पहले से पता होता है, क्या होता है? 0 इक्वल टू 40 माइक्रो। माइक्रो कैंसल, सो वीपी की वैल्यू क्या हो गई? -20 वोल्ट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चे? -20 वोल्ट। होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सा ये होता है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बोर्ड में भी 2 मार्क के लिए पूछते हैं और कॉम्पिटेटिव में भी पूछते हैं। ध्यान रखना है, वर्क डन ड्यू टू अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बोले ना तो माइनस डेल्टा यू लगाना, और ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बोले तो प्लस डेल्टा यू लगाना, और डेल्टा यू को कभी भी हम क्यू इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक है। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं बच्चा नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोर्ड के हिसाब से बच्चा वीवीआई टॉपिक है, सो इसको वीवीआई कर लेना, बिकॉज कई बार इसके डेरिवेशंस को पूछा गया है, मतलब ये डेरिवेशंस के फॉर्म में ही है, तो कई बार इसकी वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है। सो हमारा टॉपिक है ईपी, ई डॉट पी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सिंपल है, याद है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने सीखा था, एक एक्सियल पे सीखा था, दूसरा कहां पे सीखा था? इक्वेटोरियल पे। डिट्टो सेम यहां पे भी वैसे ही है। कैसे है? तो ये डाइपोल ले लिया बच्चे, एक काम करो
सबसे फर्स्ट पॉइंट ही देखते हैं, एट एक्सियल पॉइंट। उसी के लिए कंडीशन देखते हैं, एट एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस के अलाउ चेक करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये ले लिया चार्ज, एक ले लिया माइनस क्यू, डाइपोल है ना बच्चे, तो एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। एक का चार्ज नाम दे दिया 1 और दूसरे का नाम दे दिया 2। यहां पे कुछ सेंटर होता था O, ये डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस A। ठीक है, ये जो लाइन होती थी बच्चे इसी को बोलते थे एक्सियल लाइन। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी टॉपिक में था। तो एक्सियल लाइन इधर भी है और इधर भी है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर है बच्चा, -2 प्लस, -2 प्लस। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डायरेक्शन किधर से किधर है, -2 प्लस है। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो राइट में भी निकाल सकते हो, लेफ्ट में भी निकाल सकते हो। चलो मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूं राइट हैंड साइड में, मतलब यहां से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो देखो है तो डाइपोल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्या है, डाइपोल इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। एक ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू। 2 चार्ज है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी कितने हो जाएंगे, 2। नो डाउट दोनों का मिला के एक डाइपोल बना है। जब पोटेंशियल निकालोगे तो इंडिविजुअल चार्ज कंसीडर कर लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। सो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2। कैसे निकालेंगे फिर बच्चे, सो 1 k इंटू 1 पे चार्ज कितना है, -q। वेरी गुड। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो r प्लस a प्लस k इंटू 2 पे चार्ज क्या है, +q, और 2 से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये r है, ये a है, तो बचेगा कितना, r माइनस a। व्हाट इज द कॉमन टर्म, सो बच्चे kq इज द कॉमन टर्म। सो यहां पे बच्चा -1 अपॉन r प्लस a, और यहां पे बचा 1 अपॉन r माइनस a। ठीक है, kq कॉमन हो गया, ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस a और इधर क्या हो जाएगा, r माइनस a। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो -r प्लस a और ये हो जाएगा r प्लस a। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, r r कैंसिल। सो कितना हो गया, k इंटू क्यू, a प्लस a कितना हो गया, 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a प्लस b इंटू a माइनस b। सो कितना हो गया ये, इतना। अभी 2aq की वैल्यू p होती है, अरे पता है सबको 2aq की वैल्यू क्या होती है, p डाइपोल। सो क्या हो गया ये, kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया बच्चा फाइनल आंसर। बट एज कि r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा होती है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत कम होता है, हमने ज्यादा दिखाया है। तो ये r का डिस्टेंस इनके बीच के सेपरेशन से बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा रहा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, kp बाई r स्क्वायर। क्या आ गई, kp बाई r स्क्वायर। याद करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी 2kp अपॉन r क्यूब या 2kp अपॉन x क्यूब, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एक्सियल पे kp बाई r स्क्वायर। कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर रहा इधर कहीं पे भी जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। बट ध्यान से देखो, नोट करके बताता हूं। अगर बच्चे पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तो इधर निकालो या इधर निकालो, वैल्यू आती थी 2kp अपॉन r क्यूब और डायरेक्शन -2 प्लस ही होता था। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जब इधर निकालते हैं तो प्लस में आता है, और जब उल्टा एक्सियल पे निकालते हैं तो माइनस में आता है। ये आपको यहां फिट करना है, आगे फॉर्मूला से भी रिलेट कर दूंगा, बट अभी आपको याद रखना, इधर निकाला तो प्लस में और इधर आया तो माइनस में। एग्जाम में अगर मेंशन नहीं किया तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, सो बच्चे जब पीछे साइड निकालेंगे ना, मींस अलोंग डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल, अपोजिट टू डाइपोल, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है वो डाइपोल के डायरेक्शन से क्या है, उल्टा है। मतलब इधर कहीं निकालोगे ना तो उस टाइम में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P इक्वल टू आएगा -kp बाई r स्क्वायर। मतलब डाइपोल के अलोंग डायरेक्शन में निकालोगे इधर तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे फिट कर दिया दिमाग पे कि एक्सियल लाइन के अलोंग रहा तो kp बाई आर स्क्वायर। उसमें भी ध्यान देना है कि सेम डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट रहा तो प्लस में आएगा और अपोजिट रहा तो माइनस में आएगा। ठीक है बच्चे, सो होप कि ये थोड़ी बहुत चीजें पता चली। बहुत फालतू टॉपिक्स है, इसके बाद मेन टॉपिक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ही सीख चुके हैं। नाउ अब आते हैं सेकेंड वन, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे करोगे चेक करो, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो चार्ज लिया है Q माइनस Q और दूसरा प्लस Q। सेंटर ले लिया O, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया A और ये भी A। इसी को बोलते थे ना इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें यहां से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना। तो चार्ज यहाँ पे इसको ले लिया 1 और इसको ले लिया चार्ज 2 एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट P। तो उसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चेक करो, चार्ज दो तो पोटेंशियल की वैल्यू भी दो, v इक्वल टू v1 प्लस v2। क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। सो चेक करो, k इंटू 1 पे चार्ज माइनस q और डिस्टेंस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस सेकेंड पे चार्ज कितना है, प्लस q और डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। सो ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं थी। एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी kp अपॉन rq या kp अपॉन xq, डिपेंडिंग ऑन हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, 0। पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, 0। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो बोर्ड में नहीं हमारे कॉम्पिटेटिव में काम आएंगे। अभी इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मैं 3-4 पॉइंट्स बताता हूं। सो होप कि ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। चलो इसके बाद कुछ पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनो। कई बार पूछा जाता है कि क्या पोटेंशियल 0 होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे होने पे पोटेंशियल 0 होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो सबसे पहला चेक करते हैं, क्या पोटेंशियल 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, आंसर है हो सकती है। पोटेंशियल 0 होने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, आंसर बिल्कुल हो सकती है। चेक करो कैसे, चेक करो कि कैसे 0 हो सकती है। तो चेक करो, मैंने क्या किया, यहां पे Q ले लिया, क्या ले लिया, चार्ज Q। यहां पे भी ले लिया चार्ज Q, यहां पर चार्ज ले लिया माइनस Q और यहां पे भी चार्ज ले लिया माइनस Q। ठीक है, इस चारों चार्ज के कॉज से, इस 4 चार्ज के कॉज से पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर पे होगी 0। चेक करो, डिस्टेंस सबका सेम है, चार्ज को जब ऐड करोगे तो Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर पे क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0। अब फील्ड के लिए चेक करो, इसका फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना है +1 लेके देखो, तो इसका फील्ड उधर जाएगा और इसका फील्ड इधर आएगा, कैंसल आउट हो गया एक दूसरे को। ये वाला फील्ड इसका इधर आएगा और उसका फील्ड इधर आएगा, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट। मतलब अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो सकता है, मतलब ये सही है, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि क्या पोटेंशियल 0 नहीं है और उसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोटेंशियल 0 नहीं है बट स्टिल क्या पॉसिबल है, सॉरी पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है, आंसर है बिल्कुल। कैसे, तो चेक करो, इसी टाइप का एग्जांपल ले लिया। हालांकि अभी डाइपोल वाला एग्जांपल देखा था ना कि डाइपोल पे इक्वेटोरियल में पोटेंशियल क्या था, 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था। बट ये पॉइंट चार्ज की गौर से भी देख लो कि कुछ ऐसा है, 3-4 चार्ज ले लेते हैं, ये Q और ये माइनस Q और ये माइनस Q। चेक करो, अभी भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 है सेंटर पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एक फील्ड इधर हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका भी इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। सही है, एक E1 दूसरा E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं हुई, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तीसरा जो ले लेते हैं कि क्या V नॉट इक्वल टू 0 है और स्टिल इक्वल टू 0 है, मतलब पोटेंशियल 0 नहीं है
पोटेंशियल जीरो नहीं है, बट स्टिल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ऐसे ही ऑलरेडी था कंडक्टर के इनसाइड, देखो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, जीरो, बट पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। बट अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। अदर एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, चेक करो एक बार। अदर एग्जांपल में कैसे है, देखो इधर ध्यान से, एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या चाहिए, जीरो, और पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, वेरी गुड। क्यू 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 ले लो, सब चार्ज क्या ले लिया, से। इस पॉइंट पे जब सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे, सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब ऐड हो जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला इसका फील्ड इधर आएगा और उसका फील्ड इधर आएगा, कैंसल आउट। इसका फील्ड इधर आएगा, इसका फील्ड इधर आएगा, कैंसल आउट। इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल है। चौथा एक और केस ले लेते हैं बच्चा, कि क्या V नॉट इक्वल टू जीरो और E नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी पॉसिबल है। आंसर बिल्कुल पॉसिबल है। आपने एक्सियल पॉइंट पे ही देखे थे डाइपोल के कॉज से, वहां पे पोटेंशियल भी जीरो नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं था। पॉइंट चार्ज के कॉज से भी चेक करना है तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये Q ले लिया, ये 2Q ले लिया, 3Q ले लिया और ये 4Q ले लिया। देखो ना पोटेंशियल जीरो और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। ठीक है, सो याद रखना ये चारों केस पॉसिबल हो सकते हैं, एक जीरो दूसरा नॉन जीरो। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएंगे, इसके बाद एडवांस में भी फंसाते हैं, मेंस में भी फंसाते हैं क्वेश्चन में, और नीट में भी फंसाते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सो बच्चे हमने अभी तक ये 4 पॉइंट्स देखे, और इससे पहले क्या देखा था, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, इसके पहले क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्वेश्चन ये कि क्या होगा जब एक जनरल पॉइंट ले लें, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था एट एनी जनरल पॉइंट, तो वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था, अभी डेराइव कर देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट मींस दो चार्ज लिया, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, वेरी गुड। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये डिस्टेंस बच्चा ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। यहां से किसी आर डिस्टेंस पे, यहां से किसी आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल की वैल्यू। और ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं बच्चे, आर। क्या ले लिया, आर। अब ध्यान से सुनो, इसका पहले एक शॉर्टकट बताता हूं, बाद में एनसीईआरटी वाला मेथड सिखाता हूं। शॉर्टकट क्या है, देखो ये जो डिस्टेंस गिवन रहता है उसका एंगल गिवन रहता है। ये जितने डिस्टेंस पे निकालना है पोटेंशियल, वो एंगल दिया जाएगा, कितने एंगल पे डिस्टेंस ले रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, इसके लिए डाइपोल का डायरेक्शन देखना है तो किधर होगा, -2 प्लस। डाइपोल का डायरेक्शन इसके लिए किधर से किधर होगा, -2 प्लस। अब इसी डायग्राम को क्या हम ऐसा बना सकते हैं क्या, देखो ये एक डाइपोल है और इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, डाइपोल का सेंट्रल पॉइंट ये है, और यहां से किसी आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। देखो चार्ज को हटा के डाइपोल दिखा दिया वहां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये पॉइंट पी ना एक्सियल पे दिख रहा है ना इक्वेटोरियल पे, तो मैंने क्या किया कि इस डाइपोल का 2 कंपोनेंट ले लिया। कितना कंपोनेंट ले लिया, 2। एक जो थीटा वाला बना वो हो गया कॉस, क्या हो गया, पी कॉस थीटा ले सकते हैं डाइपोल का कंपोनेंट, और दूसरा वाला क्या हो गया, पी साइन थीटा। ये पी कॉस थीटा वाला पैरेलल कंपोनेंट है तो पी पैरेलल नाम दे दिया, नहीं भी दे सकते हो। और ये वाला इस लाइन से परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसीलिए पी परपेंडिकुलर नाम दे दिया। अब देखो डाइपोल एक की 2, तो आंसर है 2। हमने कंपोनेंट ले लिया, एक पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो दोनों के लिए पोटेंशियल निकाल लो और ऐड कर दो, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब इसके कॉज से इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। तो चेक करो,
ये वाले डाइपोल के कॉज से, ये वाला लाइन देखो एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, सोचो सोचो जल्दी। ये वाले डाइपोल के कॉज से ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? आंसर है इक्वेटोरियल पे। ये वाला डाइपोल के कॉज से ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे हो गया और ये वाले डाइपोल के कॉज से एक्सियल पे हो गया। देखो ध्यान से, ये वाले डाइपोल के कॉज से ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पे हो गया और इसके कॉज से एक्सियल पे हो गया। और हमें पता है कि इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब इस डाइपोल के कॉज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। और एक्सियल पे कैसे निकालेंगे? तो एक्सियल पे कौन किसके कॉज से हो रहा है? तो पैरेलल वाले डाइपोल के कॉज से हो रहा है। तो एक्सियल पे फॉर्मूला हमें पता था Kp, P मतलब P पैरेलल अपॉन आर स्क्वायर। देखो एक्सियल के लिए फॉर्मूला निकाला था Kp बाई आर स्क्वायर, Kp बाई आर स्क्वायर। सो K इंटू P पैरेलल की वैल्यू क्या है? P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो ये हो गया पैरेलल। अब दोनों को ऐड करोगे तो V ऑफ डाइपोल परपेंडिकुलर प्लस V ऑफ डाइपोल पैरेलल, दोनों को ऐड करेंगे तो एक तो 0 ही है, तो आंसर कितना हो गया? Kp cos theta upon r square. So this is the potential due to electric dipole at any general point. Kp cos theta upon r square. अब इसी में एंगल चेक कर, एक्सियल पे निकालना है, इधर 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 इधर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। जैसे थीटा की वैल्यू 0 हुई एट एक्सियल, इसी में देख लो, एट एक्सियल पे जब निकाल रहे थे तब थीटा की वैल्यू कितनी? 0। थीटा की वैल्यू 0, cos 0 कितना? 1। इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कितना हो गया? Kp बाई आर स्क्वायर। देखो यही आया था। अब एक्सियल पे ही जब उल्टा निकाल रहे थे, एक्सियल पे जब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। अरे देखो, अगर इधर कहीं पॉइंट पे निकालेंगे तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो एंगल 180 डिग्री। तो एट एक्सियल लेकिन अपोजिट में देख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू उस टाइम में कितनी हो जाएगी बच्चे? 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस Kp बाई आर स्क्वायर। मैंने भी तो वही बताया था, इधर आ तो प्लस में होगा, इधर देंगे तो माइनस में होगा। एंड थर्ड वन एट इक्वेटोरियल, एट कौन सा टोरियल? सो इक्वेटोरियल। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 90। cos 90 होता है 0, तो उस टाइम में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है, सो ये हो गया मेरा वाला मेथड, इससे सभी चीजें हो जाएंगी। अब एनसीईआरटी में जो दिया है ना बच्चा, एनसीईआरटी में एक अलग मेथड है, तो एनसीईआरटी वाला मेथड करा देता हूं, तुमको जो अच्छा लगे टीचर से पूछ लेना। स्कूल के एग्जाम के लिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी मेथड लिखोगे तो चलेगा, लेकिन स्कूल के एग्जाम के लिए टीचर से पूछ लेना कि वो कौन सा मेथड से खुश हो जाएंगे। जिस मेथड से खुश हो जाएंगे उस मेथड को कर लेना। ठीक है, सो अब जो देखते हैं बच्चे वो एनसीईआरटी वाला मेथड देखते हैं। एनसीईआरटी वाले मेथड में एक्सियल इक्वेटोरियल पे नहीं निकाला है, एट एनी जनरल पॉइंट निकाला है, मतलब डायरेक्ट एट एनी जनरल पॉइंट। मतलब टॉपिक दे दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल, कोई पॉइंट नहीं, डायरेक्ट डाइपोल। कैसे? तो ऐसे कुछ देखो, ये दो चार्जेस दिया है डाइपोल, मतलब एक -q दूसरा +q। यहां से किसी r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है एंड हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये थीटा है, ये बच्चे डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस A है। ठीक है, तो इसका एक मेथड मैंने शॉर्टकट सिखा दिया था, वो मत करना क्योंकि टीचर लोगों को पता नहीं होगा तो फिर उनको बुरा लगेगा, फिर गुस्सा आएगा। ठीक है, सो चेक कर कैसे करेंगे इसको। ये ले लिया सपोज चार्ज का पॉइंट 1, ये ले लिया पॉइंट 1 मतलब फर्स्ट चार्ज, और इसको ले लिया सेकेंड चार्ज। अब देखो दो चार्ज है, कितने चार्ज है बच्चे? 2। अगर 2 चार्ज है तो पोटेंशियल भी कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। के क्यू बाई आर। क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं? के क्यू बाई आर। अब क्यू तो पता है, के पता है, ये वाला डिस्टेंस बच्चा हो जाएगा r1, मतलब इस चार्ज के कॉज से डिस्टेंस क्या हो गया? r1, और ये जो होगा इस चार्ज के कॉज से डिस्टेंस r2। दिक्कत वाली बात पता है क्या है कि ये r1 और r2 हमें पता नहीं है, ये कोई ढंग का ट्रायंगल नहीं दिख रहा है कि हम r1 r2 निकाल लें, तो ना हमें r1 पता है और ना ही r2। तो बच्चे लोगों को जो दिक्कत जाती है ना, ये r1 और r2 निकालने में जाती है। ठीक है, सो ये r1 और r2 कैसे निकालेंगे चेक करो। इस लाइन को एक बार पीछे खींचा थोड़ा,
ये जो लाइन है ना डिस्टेंस वाला, ये पीछे खींचा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, कोई डाउट नहीं होगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जो कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। एक जैसे परपेंडिकुलर लाइन खींचा एंड लेट दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू। तो चेक करो क्या 1 से लेके P तक का डिस्टेंस और Q से लेके P तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है क्या? देखो तो ध्यान से, 1 से लेके P तक का और Q से लेके P तक का डिस्टेंस सेम दिखाई दे रहा है। आंसर है हाँ। ऑलमोस्ट क्या दिखाई दे रहा है? सेम। ऑलमोस्ट क्या दिखाई दे रहा है? सेम। ये ऑलमोस्ट, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है, बट अप्रोक्स यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जिसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें क्या दिख गया? इक्वल इक्वल ऑलमोस्ट दिख गया। तो उससे फायदा क्या हुआ? देखो लेट की यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। कितना डिस्टेंस है? x। तो हमें r1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर ये और ये सेम है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r एंड प्लस x हो जाएगा। मतलब r1 की वैल्यू हमें पता चल गई है r प्लस x। बट तुमको x नहीं पता, x नहीं पता, x निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये हो जाएगा अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपो। जैसा कि मैं बताया, ये अगर 90 डिग्री पे लिए हो, परपेंडिकुलर लाइन डाले हो, तो ये हो गया अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपो। अपोजिट हमें चाहिए नहीं, एडजेसेंट चाहिए और ए दिया हुआ है, तो क्या लेंगे बच्चे? cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, मतलब एडजेसेंट x और हाइपो है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? a cos थीटा। सो R1 की वैल्यू हो गई बच्चे R प्लस a cos थीटा। ये हो गया हमारा R1। क्या हो गया? R1। नाउ R2 निकालना है। सेम, यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। कौन सा लाइन बच्चे? परपेंडिकुलर लाइन। तो चेक करो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये सपोज R ले लिया पॉइंट का, क्या नाम दे दिया? R। तो चेक करो PR और P2, मतलब 2 से लेके P तक का डिस्टेंस और 2 से लेकर R तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या दिख रहा है? सेम। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या दिख रहा है? सेम। अगर ये ऑलमोस्ट डिस्टेंस सेम दिख रहा है तो चेक करो, ये जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है कि R2 ये है तो ये R से लेके P तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? R2। चेक करो, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। कुछ और नाम भी रखोगे तो दिक्कत नहीं है। थीटा के सामने वाला अपोजिट तुमको पता नहीं है। एडजेसेंट की वैल्यू तुमको पता है कितना? a, और ये सॉरी एडजेसेंट की वैल्यू x और हाइपो की वैल्यू a। तो देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपो क्या मिला है? cos थीटा की वैल्यू सेम, x अपॉन क्या? a। तो अगेन इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा। चेक करके देखना, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, मतलब x अपॉन a, तो x की वैल्यू क्या होगी? a cos थीटा। सो R2 की वैल्यू किसके इक्वल टू हो गई? यहां R, मतलब P से लेकर R तक का डिस्टेंस, और वो R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो R माइनस x पूरा है। देखो यहां से यहां तक R और ये है x, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? R माइनस x। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? a cos थीटा। तो बच्चे जो भी हमें करना था बस इसी में करना था, R1 और R2 निकालने के लिए। बाकी का तो पता ही चला, दो चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू 2 होगी, V1 प्लस V2 के 1 पे चार्ज कितना? माइनस Q। R1 का डिस्टेंस कितना है? R प्लस a cos थीटा प्लस V2 मींस K इंटू Q की वैल्यू 2 पे प्लस Q है, और डिस्टेंस कितना है? R माइनस a cos थीटा। ठीक है, सो कॉमन टर्म क्या हो गया बच्चा? K इंटू Q। यहाँ पे क्या बचा? -1 अपॉन R प्लस a cos थीटा, और यहाँ पे बचा R माइनस a cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? तो a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। इसको ये करेंगे तो -r प्लस a cos थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस a cos थीटा। सो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो r और r कैंसिल हो गया, सो k इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा अपॉन नीचे में क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a लिए थे, तो r स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा a स्क्वायर से, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 2aq को p लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ गया?
KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो तो बच्चा यही निकाले थे ना थोड़ा देर पहले, तो आंसर है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर ही निकाले थे। ठीक है, थीटा की वैल्यू रख देंगे तो अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये R1 R2 निकालने का थोड़ा वाहियात मेथड है, उससे बेटर मेथड मैंने ये सिखा दिया, इसके ऊपर कोई टीचर ब्लेम नहीं करेगा। ठीक है, सो ये सिंपलेस्ट वाला है, कर लेना। दूसरा, इसका एक दूसरा भी फॉर्म सिखाया जाता है बच्चे, चेक करो, P cos थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो R और P के बीच का एंगल है, मतलब ये डाइपोल तो इधर ही है ना, सो डाइपोल और R के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ध्यान से सुनो, अगर यहां पे P डॉट R लिख दिया, वेक्टर P डॉट वेक्टर R, तो क्या P cos थीटा की जगह ऐसा लिख सकते हैं, आंसर है हाँ। कैसे, तो A डॉट B का फॉर्मूला AB cos थीटा पता है, हमें पता है A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा, cos थीटा। अब चेक करो, A की जगह क्या ले लिया है, P, A की जगह क्या ले लिया है, P। अब R तो हमारे ये में है ही नहीं ऊपर, ऐसा नहीं है PR cos थीटा नहीं है, सिर्फ P cos थीटा है, सिर्फ क्या है, P cos थीटा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो लेना है, अगर cos थीटा को दिखाना है तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, क्रॉस होता तो sin थीटा आता। सो डॉट, अगर यहाँ cos थीटा मतलब डॉट दिखा दिया। अब R जब नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से फायदा क्या होगा, चेक करो, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, P का मैग्नीट्यूड P, यूनिट वेक्टर ऑफ R का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, cos थीटा। सो आंसर क्या हो गया, P cos थीटा। सो P cos थीटा की जगह हम P डॉट R लिख सकते हैं बच्चे, लेकिन R यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, R क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है, तब P cos थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ R वेक्टर लिखते तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है एनी वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड। तो चलो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में K P डॉट R, वेक्टर R लिखेंगे ना तो नीचे में RQ हो जाता है, नीचे में क्या हो जाता है, RQ हो जाता है। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आएगा, तो एक और R नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है तो RQ हो जाता है। ठीक है, ये बच्चा पूरा का पूरा किसके लिए हो गया, एनसीईआरटी मेथड के लिए, ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो होप कि यहां तक गड़बड़ कुछ नहीं किए होंगे, फटाफट देख के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और चलो इसके बाद एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। सो अपने नोट्स जो था ना उसी में एक दो क्वेश्चन है, मैं करा के आज का लेक्चर का शुभ आरंभ जो हुआ था उसको शुभ समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन है, फटाफट देखो। ये डाइपोल है, मतलब कोई प्लस क्यों माइनस क्यों नहीं है, डायरेक्ट P के फॉर्म में। ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे, कितने, 5 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P, अच्छा जान दो कोई पॉइंट P ले लेते, ठीक है, एंड फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालना है, तो चेक करो, ये पॉइंट एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे, तो आंसर एक्सियल पे। सेम डायरेक्शन में है कि उल्टे डायरेक्शन में, आंसर है सेम डायरेक्शन में। उल्टे डायरेक्शन में होता तो माइनस लेते, सो सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू KP बाई R स्क्वायर। K P का मैग्नीट्यूड तो बेचारा P है, और डिस्टेंस कितना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। सही है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, ये डाइपोल का सेंटर है, और यहां से 3 मीटर पे, यहां से डाइपोल से 3 मीटर पे इस पॉइंट P पे फाइंड करना है, डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, कितने मीटर पे, 3 मीटर पे। चेक किया 3 मीटर पे जो पॉइंट है वो एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, आंसर एक्सियल पे। बट सेम डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, तो उल्टे डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस KP बाई R स्क्वायर। सो माइनस के, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू देखो P की वैल्यू P ही है, और R की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, कितना हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम आज का लेक्चर का समापन करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा कुछ कि एक डाइपोल है, यार ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, तुमको बुरा फील करा सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे डाइपोल है इधर, ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, डाइपोल का सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से
यहां पे किसी 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 2 मीटर पे एक पॉइंट है ए, 2 मीटर पे एक पॉइंट है ए, और इसके पीछे 1 मीटर पे, कितने मीटर पे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लिया 1 मीटर, और 1 मीटर पे कोई पॉइंट है बी। यहां सेंटर से आगे 2 मीटर पे ए है और 1 मीटर पे क्या है, बी। हमें क्या पूछना है, सॉरी क्या पूछा है, देखो, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल when a charge q naught, when a charge q naught moves from a to b, मतलब a से b जा रहा है चार्ज, मतलब यहां से कोई q नॉट चार्ज है, उसको कहां से कहां तक लेके जा रहा है, a से लेके b तक, तो उसमें क्या निकालना है बच्चे, वर्क डन निकालना है। तो सिंपल, वर्क डन किसके कॉल से पूछा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस डेल्टा यू। उसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, उसी को लिख सकते हैं क्यू इंटू वी1 माइनस वी2, मतलब वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। आप चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है, कोई डाउट नहीं। पोटेंशियल एट ए का पोटेंशियल देखो एक्सियल लाइन पे, किधर लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे है, तो एक्सियल लाइन पे क्या था, केपी बाई आर स्क्वायर, के की जगह के, पी की जगह बेचारा पी है, आर स्क्वायर कितने डिस्टेंस पे, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। बी पॉइंट पे पोटेंशियल अगेन एक्सियल लाइन पे बी पॉइंट है, लेकिन पीछे है तो माइनस में हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला क्या, माइनस केपी बाई आर स्क्वायर, सो माइनस केपी और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं इसमें, सो W इक्वल टू क्यू नॉट वीए, वीए की वैल्यू कितनी है बच्चे, केपी बाई 4, माइनस तो फॉर्मूला में ही है, अपॉन वीवी माइनस वीवी की वैल्यू कितनी है, माइनस केपी, कितना है, माइनस केपी, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, 4 1 5, सो 5 के क्यू नॉट इंटू पी बाई 4, ठीक है, इतना जूल का काम करना पड़ेगा। सो बच्चे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट देखेंगे, समझ में आएगा, मजा आएगा, लेकिन उससे पहले ये वाले सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से कर लेना। सो आज का टॉपिक में क्या क्या सीखा हमने, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का प्रूफ था, देन डाइपोल के अबाउट, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, एट एनी जनरल पॉइंट, ये सब का डेरिवेशन था, और 1 2 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। सो चलो इसको फाइनली खत्म करो, थैंक यू।